नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी और मैं हूं नंदिनी। मुंबई के मीरा रोड से एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। बिंद समाज कल्याण संघ के तत्वाधान में आज एक भव्य सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से समाज के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था समाज को शिक्षा, रोजगार और एकता के माध्यम से एक नई दिशा देना। रामधनी बिंद राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रवर्ती महाराज भेरू बिंद उत्थान समिति ने अपने वक्तव्य में समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और मौजूदा चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज की असली ताकत उसकी एकता और शिक्षा में है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रमाकांत माला, अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय निषाद एकता मंच, और राकेश बिंद, अध्यक्ष मछुआ समाज एकता संघ ने आत्मनिर्भरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया। डॉक्टर शेषधर बिंद ने कहा कि जिन्होंने युवाओं को संगठित करने और शिक्षा में निवेश बढ़ाने की रणनीति साझा की, उनका स्पष्ट संदेश था, अगर युवा जागे तो परिवर्तन सुनिश्चित है। सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए कई प्रमुख सामाजिक संगठन के अध्यक्ष उमाशंकर केवट, राम जन्म, बोलाई निषाद और राम प्रकाश निषाद, जिन्होंने समाज के समग्र विकास की दिशा में अपने विचार रखे। रमाशंकर बिंद और लल्लन बिंद ने वहीं स्वागत भाषण दिया। राजेंद्र यश और सभाजीत बिंद ने सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं में शामिल रहे। शिक्षा को सामाजिक विकास का आधार बनाना, रोजगार हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा, सामाजिक एकता और समरसता को सुदृढ़ करना और सरकारी योजनाओं का लाभ समाज तक पहुंचाना। भीड़ की भारी भागीदारी ने यह साफ कर दिया है कि अब समाज जागरूक हो चुका है और बदलाव की लहर चल पड़ी है। सभी वक्ताओं ने एकमत से कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने हक, अधिकार और सम्मान के लिए एकजुट हों। बिंद समाज के इस ऐतिहासिक सम्मेलन ने एक नई शुरुआत की है, जो सामाजिक परिवर्तन की नींव बनेगी। सब पत्रकार बंधुओं को मैं हार्दिक बधाई और आपका स्वागत करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। देखिए, जितनी भी संगठनें हैं जो केवल उपजातियों में जानी जाती है, बिंद, निषाद, सहानी, तिवर, बाथम, ये जो भी अन्य जितनी भी उपजातियां हैं वो जानी जाती है, उनका उद्देश्य यही है कि समाज का हित कैसे हो, समाज की समस्याओं को कैसे निदान करे और समाज के उत्थान के लिए कैसे कार्य करे। वो सभी संगठनों का वही काम है। लेकिन ये जो आज हमने जो यहाँ पर चर्चा का जो बैनर बनाए गए थे, ये इसके माध्यम से हम चर्चा करना चाहते हैं कि एक संगठन ऐसा बनाया जाए जो इसके ऊपर एक संगठन हो जिसमें सभी संगठन उसमें सम्मिलित होकर और व्यापक बड़े रूप में किस तरीके से काम कर सके। और जहां तक नाम की बात है, वो नाम हम लोग चर्चा करेंगे। जितने भी संगठन हमारे साथ में जुड़ेंगे उनके नाम, उस नाम को कैसे रखा जाएगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा उसमें। और हर साल में अध्यक्ष पद को बदली कर दिया जाएगा। वो उनका उद्देश्य ये होगा कि किस तरीके से संगठन, जितने भी संगठन है, संगठनों में भी बहुत सारी समस्याएं रहती है। जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनकी भी अगर कोई परेशानियां हो संगठन के प्रति, तो वो संगठन में वो अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और उसका निदान करने का भी काम कर सकते हैं। तो एक संगठन हो जो सहसम्मति से सभी जितने भी संगठन बनेंगे उसके साथ में उसको बनाया जाएगा। ये उद्देश्य से ये चर्चा किया जा रहा है। और हमारी किस तरीके से राजनीति में भागीदारी बढ़े, इसके ऊपर हमने चर्चा किया। इस संगठन के इस बैनर के तले राजनीति में अगर हमारी भागीदारी बढ़ती है तो हमारे सांसद ज्यादा होंगे, हमारे विधायक ज्यादा होंगे, तो हमारे समाज की जो समस्याएं है वो सड़क से लेके संसद तक बात उठाने का काम करेंगे। संगठन होगा, सामाजिक संगठन होगा, जिसमें हर संगठन, जितने भी संगठन हमारे महाराष्ट्र में या भारत में है, वो संगठन का एक अलग से संगठन होगा जिसका अध्यक्ष होंगे वो संगठनों में। और वो जितने भी संगठन है वही चुनेंगे अध्यक्ष को, और उसका उद्देश्य सिर्फ समाज के हित के लिए होगा। और संगठन जो जितने भी कार्य करें, उनको जैसे समस्याएं आती है, प्रोग्राम करने में कहीं दिक्कत आती है, तो संगठन जो संगठन एक बनेगी, वो संगठन मिलकर योगदान लेने का, योगदान लाने का वो भी कार्य कर सकते हैं और बड़ा भव्य कार्यक्रम कर सकते हैं।